या मर्डर। मुंबई में अर्जुन नाम का एक डिटेक्टिव रहता था। वह बहुत ही चालाक और निडर था। वह हर केस को इजीली सॉल्व कर देता था। अर्जुन के साथ श्वेता और नेहा भी रहती थी। तीनों साथ मिलकर बड़ी से बड़े केस को सॉल्व कर देते थे। एक दिन विनोद नाम का एक आदमी सुबह 9 बजे अर्जुन के ऑफिस में घबराते हुए आया और कहा, विनोद, डिटेक्टिव अर्जुन सर, मैं विनोद हूँ, बिजनेसमैन मुकेश का बेटा। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। अर्जुन, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। विनोद, मेरे पापा की अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनकी मौत नहीं हुई है, उन्हें मारा गया है। मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता। और मुझे मर्डर का शक है, इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने किसी से फ़ोन पर धमकी दी थी। फिर अर्जुन अपनी टीम श्वेता और नेहा के साथ विनोद के घर आया। वहां जाकर तीनों सारे घर की जांच की। तीनों के घर का एक एक कोना की जांच की। फिर कुछ देर बाद श्वेता ने डिटेक्टिव अर्जुन से कहा, श्वेता सर, यहाँ सब कुछ देखकर एक नेचुरल डेथ लगती है, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था, आने जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मौत की वजह भी हार्ट अटैक है, जो नेचुरल है, लेकिन ये मर्डर है तो कैसे। अर्जुन, सामान्य है नेहा, तुम गेट की कुंडी को चेक करो। अगर कुंडी लोहे की है तो ये मर्डर है, और नहीं है तो नेचुरल डेथ है। ओके सर, कुंडी लोहे की है। अर्जुन, ओके, मतलब मुकेश का मर्डर हुआ है। अब मैं मर्डर और कुंडी का रिलेशन समझा देता हूँ। एक बहुत ही पुराना फॉर्मूला तरीका है, जिसमें चुंबक से लोहे की कुंडी को सरकाकर बंद कर सकते हैं, वो भी बिना कमरे में आए। और दूसरी बात यह है कि मौत की वजह तो हार्ट अटैक है, तो इसका जवाब है फर्श पर गिरे गिलास की। इसमें जो पानी था उसमें ग्लूकोज और ड्रग्स मिला है, जो हार्ट अटैक फेल कर देता है। अर्जुन, इसमें एक बात तो साफ है कि ये एक मर्डर है, और खूनी भी यहीं मौजूद है, क्योंकि खूनी घर के दरवाजे के बारे में और मुकेश जी के डेली रूटीन के बारे में अच्छे से जानता था, इसलिए जो भी होगा जल्द पकड़ा जाएगा। श्वेता, लेकिन सर, हमारे पास कोई क्लू नहीं है, तो पता कैसे चलेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन, अपने आप पर विश्वास रखो, हम इस केस को सॉल्व कर ही रहेंगे। फिर तीनों जांच में और तेज कर देते हैं। तीनों की जान से इस केस को सॉल्व करने में लग जाती है। फिर विनोद का कॉल आता है। विनोद, हेलो अर्जुन सर, मैं विनोद बोल रहा हूँ। मुझे अभी अभी एक चिट्ठी मिली है, जिस पर लिखा है, तुमने डिटेक्टिव अर्जुन को बुलाकर बहुत बड़ी भूल कर दी है, इसलिए अब तेरा टाइम ख़त्म। अर्जुन सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे मार देगा, प्लीज़ जल्दी करो कुछ। फिर अर्जुन अपनी टीम के साथ जल्द से विनोद के पास जाता है और चिट्ठी को नेहा देखती है। नेहा, ये चिट्ठी तो टाइप करके लिखी गई है, और विनोद ने भी किसी को चिट्ठी फेंकते हुए नहीं देखा, तो हमें आगे क्या करना चाहिए। अर्जुन, हमें माली सुरेश के पास जाना चाहिए। ये चिट्ठी उसी ने लिखी है, कि इसमें से क्लोरोफिल की स्मेल आ रही है, जिसका इस्तेमाल स्विमिंग पूल में किया जाता है, और स्विमिंग पूल की सफाई सुरेश ही करता है। फिर सब माली सुरेश के घर चले जाते हैं। वहां जाते ही उन्होंने देखा कि माली खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है, और पास में एक रिकॉर्डर भी मिला है, जिसमें उसने अपनी बात रिकॉर्ड की है। उस रिकॉर्डर को ऑन करके सभी सुनते हैं। उस रिकॉर्डर में माली सुरेश बोलता है, मैं सुरेश हूँ, मुकेश साहब ने मुझे गोली चोरी
करते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने उनकी हत्या कर दी और हत्या के अफसोस के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। फिर सभी यह सुनकर शौक में पड़ जाते हैं। तभी अर्जुन कहता है, ये सुसाइड नहीं है, माली का मर्डर हुआ है। मेरे ये कहना है दोनों कारण हैं। पहला कारण यह है, रिकॉर्ड में इसकी आवाज़ सुनकर साफ पता चलता है कि वो नशे में है, लेकिन यहाँ कोई बाटल या गिलास नहीं है। और दूसरी वजह है, अगर माली गोली लगने की कारण मर गया तो रिकॉर्ड किसने किया? अर्जुन, इन सब का एक ही मतलब है, माली की बात किसी दूसरी जगह रिकॉर्ड की गई है और वहाँ चली गोली से माली की मौत नहीं हुई है। माली सिर्फ एक मोहरा है हमें गुमराह करने के लिए। इससे तो साफ पता चलता है कि खूनी कोई और है। नेहा जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करती है, मर्डर का पता चल गया है, मर्डर मुकेश जी के नौकर ने किया है। उसके बाद अर्जुन सारे सबूतों के साथ नौकर को गिरफ्तार करवा देता है। विनोद, थैंक्स डिटेक्टिव अर्जुन, मैं जानता था आप खूनी जरूर पकड़ेंगे, पर आपको कैसे पता चला कि नौकर ही खूनी है? अर्जुन, मुझे ड्राइवर पर शक था तब था जब मैं तुम्हारे फ़ोटो एल्बम देख रहा था, उसमें ड्राइवर की वाइफ को देखा। उसकी वाइफ ने पार्टी फंक्शन में काफ़ी ब्रांडेड कपड़े पहने और गहने और साथ ही हाथ में 3 लाख की कीमती बैग। अर्जुन, मैंने जब उसकी इतनी महंगी वेशभूषा की छानबीन की तो पता चला कि ड्राइवर के बैंक अकाउंट में बहुत बड़ी रकम है। खोजने पर पता चला कि वो सारे पैसे आपके पापा मुकेश जी के ब्लैक मनी के पैसे हैं। उन्होंने इनकम टैक्स से बचने के लिए पैसे ड्राइवर के अकाउंट में डाल दिए। ड्राइवर इन सारे पैसों को हटाना चाहता था, इसलिए मुकेश जी को मार दिया और नेचुरली डेथ दिखाने की कोशिश की। अगर ये सुसाइड या मर्डर होता, जांच होती और सारे पैसे पकड़े जाते, लेकिन जब उसने देखा कि मैं मर्डर कर चुका हूँ, उसने दूसरी चाल खेली। माली को घर पर शराब पिलाकर बातें रिकॉर्ड कर ली और सबका सबूत मिला ड्राइवर के घर में लगे झूमर से। मैं जब ड्राइवर के घर पहुंचा, पूछताछ के लिए गया तो मुझे एक आवाज़ आई जो माली की रिकॉर्डिंग और मुकेश जी के फ़ोन के बैकग्राउंड में